तो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए आज हम लोग एनिमल किंगडम के सभी फाइलम का एक साथ कैरेक्टर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पिछले क्लास में हमने देखा था एनिमल किंगडम के जितने फाइलम्स हैं उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि सीरियल से कैसे इवॉल्व हुआ है एक ग्रुप दूसरे से, एक फाइलम दूसरे से, ये जानना पहले जरूरी था। अब आज का जो क्लास है पूरे एनिमल किंगडम के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने जो नए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। ध्यान देना है, एनिमल किंगडम सबसे पहले हम अलग अलग फाइलम वाइज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, आस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनाडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। तो सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, तभी ये सारा कैरेक्टर समझ में आएगा। इसके लिए मैंने कहा था पी सी एच, पी इनफैक्ट होता है पी स्क्वायर सी एच ए स्क्वायर एम ई। तो एक पी फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम से अलग है। तो प्रोटोजोआ को हम लोग अलग से देखेंगे प्रोटिस्टा में। अब पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंटेटा और इसी से था टिनोफोरा। हेल्मिन्थ में दो टांग है, पहले प्लैटी हेल्मिन्थ, फिर आस्क हेल्मिन्थ। प्लैटी माने फ्लैट, आस्क माने राउंड। ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का और ई से इकाइनोडर्मेटा। और लास्ट में हमने देखा था सॉरी, ये हेमिकॉर्डेटा भी अब प्रोटोकॉर्डेट नहीं है। ये उस वीडियो में पूरा डिटेल है, जो नए हैं वहां देख लेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट में है। इसके बाद कॉर्डेटा। तो आज इसी सीक्वेंस में याद रखना है हम लोगों को, सारा कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। इसमें ट्रिपल स्टार कैरेक्टर क्या है, डबल क्या है, सिंगल क्या है, जिसपे क्वेश्चंस आता है ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीलोम। आज जो हम लोग देखेंगे उसमें सबसे पहले ये दिमाग में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीलोम। हम लोग जानेंगे सीलोम और सील में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है सिमेट्री। सिमेट्री पे क्वेश्चन आएगा, ये सभी फाइलम वाइज। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों को ध्यान देना है, बॉडी वॉल। चौथा जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके ऑर्गन तक, ये ध्यान देना है। पांचवा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, छठा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये सब से क्वेश्चन उठेगा फाइलम वाइज। अब हम लोगों को डायरेक्ट डिस्कस पे आ जाते हैं। डायरेक्ट डिस्कशन इन द सेंस कि एक एक कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे, एनिमल किंगडम जो है एनसीईआरटी बुक में इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। एनिमल किंगडम पहले जनरल कैरेक्टर है, सिमेट्री है, बॉडी वॉल है, ये सारा डायग्राम हम लोग समझेंगे। एक एक फिगर डायग्राम आता है एग्जाम में। उसके बाद में फाइलम पोरीफेरा आ गया डायरेक्ट। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेटा, टिनोफोरा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थ, आस्केल्मिन्थ,
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, देन इकानोडर्मेटा और यहीं पे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का नाम मैंने बताया कि अब बदल गया है, स्टोमोकॉर्डेटा हो गया है। इसके बाद में ये प्रोटोकॉर्डेटा और कुछ साइक्लोस्टोमाटा आएगा जो हम लोग आज देखेंगे, और लास्ट में कॉर्डेटा में पहला पीसेस फिश, दूसरा एम्फीबिया फ्रॉग, तीसरा रेप्टिलिया लिजर्ड वगैरह, और चौथा में एप्स बर्ड्स, एंड पांचवा मैमेलिया मैमल। लेकिन हम लोग इन सब का चर्चा नहीं करके डायरेक्ट इसकी चर्चा करेंगे आज। ये जो है ये हमें देखना है फाइलम वाइज कैसे डेवलपमेंट हुआ है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री, उसके बाद में सिलोम, फिर दिया है सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सब एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। तो हम लोग शुरू करते हैं फाइलम वाइज। अब यहां पे ध्यान देना है, हम दूसरे स्टाइल से इसको लेके चलेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। तो हम लोग पहला फाइलम यहां देख रहे हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा, फिर सेलेंटेरेटा, और साथ में यही ले लेंगे टीनोफोरा, ये दोनों एक साथ। इसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थ, फिर एएससी, आस्क हेल्मिन्थ। तो हम सिर्फ प्लैटी लिख रहे हैं, अच्छा चलिए है जगह, प्लैटी हेल्मिन्थ, एएससी आस्क माने राउंड, आस्क हेल्मिन्थ, फिर एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, और लास्ट में इकाइनोडर्माटा। हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हेमिकॉर्डेटा साथ में यहां डाल दे रहे हैं, तो ये याद रखना है। अब कैरेक्टर हम लोग लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो दिया हुआ है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हम लोग पोरीफेरा से भी पहले प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर है उसको भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान देना है। होता क्या है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी भी जीव के लिए, बॉडी के लिए, शरीर के लिए एक सेल होना जरूरी है। बहुत से सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू, हिंदी में कहते हैं उत्तक, और बहुत से टिश्यू मिल के बनाते हैं एक ऑर्गन, और बहुत से ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ऑल द बॉडी ऑर्गन्स के जो सिस्टम है मिल करके बनाते हैं बॉडी, दैट इज लाइफ, जीवन आया उसमें। इसका मतलब है हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए मिनिमम एक सेल होना जरूरी है। तो ये है सेल, ये टिश्यू, दिस इज ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम, एंड देन बॉडी। और इसी सेल में किसी किसी में, यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, और किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लाइक बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। अब मिनिमम लाइफ के लिए एक सेल होना जरूरी है, इसीलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी इज सेल। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। मतलब लाइफ एग्जिस्ट करता है कम से कम एक सेल में, यूनिसेलुलर लाइक प्रोटोजोआ।
अब हम लोग यहां देख रहे हैं एनिमल किंगडम, जो मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आएगा यूनिसेलुलर तो होगा नहीं, तो ध्यान देना है प्रोटोजोआ में एक वर्ड आता है ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सेल का बना होता है, तो ए माने नॉट, बहुत से सेल्स नहीं है, इसलिए वहां क्या कहेंगे ए सेलुलर। और पोरीफेरा से लेके इधर हम लोग जो अभी देखेंगे इसमें हो जाएगा सेलुलर। मीन्स बहुत से सेल्स हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग अगर आता है प्रोटोजोन्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो ए सेलुलर। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और सेलुलर वर्ड कहां से आया कि बहुत से सेल्स, तो मल्टी सेलुलर से। तो हम लोग देखते हैं अब अगर बात करें पोरीफेरा का, तो पोरीफेरा में बहुत से सेल्स हैं, तो इसका मतलब है पोरीफेरा का कैसा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर। पोरीफेरा में क्या आएगा, सेलुलर। सिलेंटेटा में क्या है, यहां भी बहुत से सेल हैं, लेकिन पहली बार टिश्यू सिलेंटेटा में ही बना है। सिलेंटेटा में जो टिश्यू बना है वो नर्व सेल में बना है, नर्व नेट के रूप में, नर्व का जाल के रूप में। तो पूरे एनिमल किंगडम में पहली बार टिश्यू का फॉर्मेशन कहां हुआ, तो पहली बार टिश्यू बना सिलेंटेट्स में। किस सेल में, नर्व सेल में, एज ए नर्व नेट। एक क्वेश्चन ये समझ गए। अब पोरीफेरा जो है वो सेलुलर है, बहुत से सेल्स हैं, सभी सेल पोरीफेरा में अलग अलग टिश्यू नहीं बनाए हैं। सिलेंटेटा में भी यही हाल है, लेकिन सिलेंटेटा में टिश्यू बनना शुरू हो गया। इसलिए अगर सिलेंटेट की बात आएगी तो यहां पे कहीं मिलेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल एंड टिश्यू ग्रेड। इसके बाद सीक्वेंस में, इसलिए मैंने कहा है फाइलम याद रखना है, पहले वीडियो मुझे भी वो दिया। तो पोरीफेरा सिलेंटेटा वहीं आ जाएगा, टिनोफोरा तो वहां भी सेल एंड टिश्यू होगा। तब प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ एक ऐसा है जिसमें ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ में सारे सिस्टम बनते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, एनस नहीं है। तो इसीलिए यहां पे प्लैटीहेल्मिन्थ को हम कहेंगे कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर देता है सर्सन रीजन में क्वेश्चन वाई, क्यों, तो हम लोग जवाब देंगे बिकॉज देयर इज नो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां हो गया ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। इसके बाद आज के हेलेमिंथी से लेके पूरे कॉर्डेटा तक जहां तक जाएं, सारे के सारे जो हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें क्या दिया, तो आप देख लो, पोरीफेरा में सेलुलर, टिनोफोरा ये सिलेंटेटा या नाइडेरिया में लिखा टिश्यू, लेकिन यहां लिखना है सेल एंड टिश्यू। टिनोफोरा परफेक्ट टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, और सारे में ऑर्गन सिस्टम है। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए। तो हमें बताएं, ये है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेरेटा, देन टिनोफोरा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसको बार बार सीक्वेंस में लिखना है, याद करना है। तब आस्कहेल्मिन्थेस, इसके बाद एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, तब मॉलस्का,
एंड लास्टली इकाइनोडर्माटा। और एनसीईआरटी में साथ में मेंशन है हेमिकॉर्डेटा भी। अब हम लोग बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात कर रहे हैं। तो पोरीफेरा में कैसा हुआ जी? सेलुलर। सिलेंटेटा में सेल्स एंड टिश्यू ग्रेड। ये याद रखना है। अगर टिश्यू दिया एनसीईआरटी में जो है तो चलेगा कि पहली बार टिश्यू कहाँ आया? सिलेंटेटा में। टिनोफेरा, तो ये टिश्यू ग्रेड, यही एडवांस हुआ है, इसलिए सिलेंटेटा से एडवांस कैरेक्टर चलते, टिनोफेरा को अलग निकाल दिया गया। प्लैटीहेल्मिन्थ में यहां याद रखना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों है। क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं गट। याद रखना है, गटागट भोजन जिसमें जाएगा उसी को बोलेंगे गट। एलिमेंट्री कैनाल या गट के चलते जो कंप्लीट नहीं है, मींस माउथ प्रेजेंट बट एनस एब्सेंट, तो ये ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम है। सारे सिस्टम है, कौन सा सिस्टम कंप्लीट नहीं है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आस्कहेल्मिन्थेस से लेके सारे में सिर्फ क्या आ जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब में होगा। तो यहां ट्रिपल स्टार क्वेश्चन हमारा क्या निकला है? सबसे खतरनाक वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस का। यही गेस क्वेश्चन साथ में गेस करते जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? ध्यान दें, अगर हम किसी चीज को काटते हैं, मान लो जैसे कि सपोज ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा को एक चाकू से ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे हर रेडियस से कटेगा, हर रेडाई पे, इसलिए इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश, स्टारफिश को भी हम लोग अगर काटते हैं तो देख रहे हैं कि इस तरह से कटेगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर, तो ये भी रेडियल है। स्पेशली इकानोडर्म्स रेडियल है, लेकिन स्टारफिश पूछे तो इसको कहेंगे पेंटा रेडियल। तो इस प्रकार से ये डबल स्टार क्वेश्चन है। रेडियल सिमेट्री कहां कहां मिला? तो हाइड्रा मीन्स सिलेंट्रेटा, इसीलिए हमने एग्जांपल बोला है, पहले याद रखना है। स्टारफिश वगैरह मीन्स इकानोडर्मेटा। ये दोनों फाइलम में रेडियल सिमेट्री है। अब अगर ह्यूमन की बात करें हम लोग, अगर एक मनुष्य को अगर हम काटते हैं, मान लो ऐसे आरी रख करके ऐसे मेरे को काट दो, तो आगे से तो पता चलेगा कि हाँ एम कुमार का ये डेड बॉडी है, पीछे से नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आगे मतलब हो गया क्या? वेंट्रल, पीठ होता है डोर्सल, और साइड लैटरल। तो ह्यूमन का सिमेट्री इस तरह से सही नहीं है। तो ह्यूमन का सिमेट्री क्या होगा? अगर ऐसे काटें, ये हाथ इधर इधर इधर, माने दो लेटरल हाफ अलग होगा तो आधा आधा सब चीज जाएगा, हाँ दोनों में लगेगा डेड बॉडी फला का है। तो मनुष्यों का या ह्यूमंस का कहें सिमेट्री कैसा होता है? तो डॉर्सोवेंट्रल नहीं, दो लेटरल हाफ में बटेगा, तो इसे बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। तो सिमेट्री होता है क्या? सिमेट्री इज ए लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी या फिगर इनटू टू इक्वल हाफ। किसी भी बॉडी या फिगर को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उसी को सिमेट्री कहते हैं। तो ह्यूमन का जो सिमेट्रिकल बॉडी है कैसा? तो दो लेटरल हाफ में बटेगा। हाइड्रा स्टारफिश का रेडियल सिमेट्री है, किसी भी रेडाई पे इक्वल भाग में बटेगा। तो इस तरह से हम लोग को ज्यादा यहाँ क्या मिलेगा? रेडियल सिमेट्री और
बायलैटरल सिमेट्री। एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज चिपक के रहता है जनरली, तो उसमें भी रेडियल सिमेट्री होता है, वो एसिमेट्रिकल होता है। माने वेरियस टाइप का सिमेट्री कहाँ मिलेगा? स्पॉन्जेज में, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में कैसा हो गया? वेरियस टाइप का सिमेट्री। सिलेंटेटा और टिनोफोरा ले लें, और इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। बाकी सभी में क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। तो ये एनसीईआरटी में जो चार्ट है अपने आप में अब क्लियर हो गया होगा। सिमेट्री में पोरीफेरा वेरियस, सिलेंटेटा, टिनोफोरा रेडियल, फिर बायलैटरल बायलैटरल बायलैटरल, आ गया इकाइनोडर्मेटा में रेडियल। तो अगर हम लोग बात करें सिमेट्री, सिमेट्री में हम लोग देखते हैं क्या भाई? तो पोरीफेरा में क्या याद रखना है? वेरियस सिमेट्री। बहुत तरह के सिमेट्री मिलेंगे, लाइक एसिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल होता है। सिलेंटेटा में रेडियल सिमेट्री, टिनोफोरा भी क्या है? रेडियल सिमेट्री। तो सिलेंटेटा में ही आता था। और एक इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। अब बाकी सभी जगह क्या है? बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल। तो हमें याद रखना है, यहां डबल स्टार क्वेश्चन निकला, रेडियल सिमेट्री कहां कहां है जी? तो सिलेंटेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब सिमेट्री के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलोम। मेन आज जो है समझना है बॉडी वॉल और सिलोम। ये समझ गए तो पूरा कैरेक्टर और एनिमल किंगडम का बहुत क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। तो पहले हमें बॉडी वॉल समझना है। बॉडी वॉल कहाँ बनेगा? जब मल्टी सेलुलर होगा, अर्थात प्रोटोजोआ में बॉडी वॉल नहीं है, वो एक ही सेल है। एक से अधिक सेल रहेंगे तो बॉडी वॉल बनेंगे, जैसे पोरीफेरा हो या सिलेंटेटा हो। तो ध्यान से, ये है दोनों एक जैसा हो जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन, ऐसे लगभग एक ही है। ये मान लिए कि साइकॉन है, पोरीफेरा में स्पॉन्ज है साइकॉन, किसी चीज से चिपका हुआ है, और ये हाइड्रा है सिलेंटेटा का। इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉडी वॉल, अब तब समझ में आएगा सिलोम। बॉडी वॉल में ध्यान से, सबसे बाहर एक लेयर होगा इक्टोडर्म। इक्टो माने बाहर, डर्म माने स्किन, बाहर का लेयर बनेगा इक्टोडर्म, और अंदर एक लेयर होगा, इसे हम कहेंगे इंडोडर्म। अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म। अभी ये कैसा दिख रहा है? एक ही जैसा सब लग रहा है। ये अंदर वाले में मैंने लाइनिंग बना दिया, इसको ध्यान से समझना है। ये लाइनिंग बना दिया तो ये हो गया इंडोडर्म। बाहर वाला में भी लाइनिंग है, ये लाइनिंग मान लो हमने ब्लू से दे दिया तो ये हो गया एक्टोडर्म। लाइनिंग का मतलब है इसमें बहुत से सेल्स हैं, तो बहुत सा सेल मिलके बनाया एक्टोडर्म और बहुत सा सेल मिलके इंडोडर्म। सेम पोजीशन हाइड्रा में भी है।
इसमें भी हम लोग देख रहे हैं बाहर में है इक्टोडर्म और अंदर में है इंडोडर्म। यहां भी हमने अंदर वाले को ब्लैक से कर दिया, ये है इंडोडर्म और बाहर वाला है इक्टोडर्म। तो दोनों में अभी डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में दो दो लेयर है बॉडी वॉल में, बाहर इक्टोडर्म अंदर इंडोडर्म। और अगर इस बीच में भी एक लेयर बन जाता तो हो जाता मेसोडर्म। जैसे हम लोग में 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो हम लोग का बॉडी वॉल है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो माने 3 लेयर, ब्लास्ट माने लेयर। लेकिन यहां जो हम लोग देख रहे हैं पोरीफेरा में, ये ध्यान देना है कि ये बाहर वाला लेयर जो है इसको कहते हैं इक्टोडर्म, अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म, यहां भी बाहर वाले को एक्टोडर्म, अंदर वाले को एंडोडर्म। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये बीच में जो एक लेयर है, इसमें एक लिक्विड का लेयर है, फ्लूइड है, द्रव्य है, यहाँ पे सेल्स नहीं है। अगर सेल्स रहते तो इसको हम मेसोडर्म कहते, डर्म माने स्किन। लेकिन ये बीच वाला जो लेयर है इसको हम लोग मेसेनकाइम कहते हैं, मेसेनकाइम। और यहां भी सिलेंटेटा में भी बीच में फ्लूइड लिक्विड का लेयर है, यहां भी सेल नहीं है। तो ये भी नॉन सेलुलर लेयर है, लेकिन इसका नाम है मेसोग्लिया। लिखते हैं मेसोग्लोइया, पढ़ते हैं मेसोग्लिया। तो अब ये क्वेश्चन आता है ये पोरीफेरा और ये सिलेंटेरेटा या इसी को नाइडेरिया कहते हैं, इन दोनों के बॉडी वॉल कैसे हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो माने 2, ब्लास्ट माने लेयर। इसके भी हैं डिप्लोब्लास्टिक। यहां पे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि इक्टोडर्म, मेसेनकाइम, इंडोडर्म 3 लेयर है तो डिप्लो क्यों? यहां भी इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोग्लिया है, मतलब बाहर इक्टोडर्म, बीच में मेसोग्लिया, अंदर इंडो माने अंदर इंडोडर्म। तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों नहीं कहलाता है? बिकॉज मेसेनकाइम एंड मेसोग्लिया इज नॉन सेलुलर लेयर। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा, बॉडी वाला पोरीफेरा इज डिप्लोब्लास्टिक। तब रीजन क्या रहेगा? बिकॉज मिडिल लेयर मेसेनकाइम इज नॉन सेलुलर। और यही अगर दे दे कि जो मेसेनकाइम होता है पोरीफेरा में, सेम ऐसा क्या होता है सिलेंट्रेटा में, तो मेसोग्लिया। ये भी कैसा है? नॉन सेलुलर। तो ये एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अब ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये बीच में जो कैविटी बच गया, खाली जगह, तो एक वर्ड आएगा COEL, लिखते हैं कोयल, पढ़ते हैं सिल। ओ साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे सिल। सिल का मतलब होता है कैविटी। कैविटी माने खाली जगह। कैविटी मीन्स ओपन स्पेस, मीन्स स्पेस, जगह। जैसे अगर हम बात करें, इस पेन के कैप में ये कैविटी है, खाली जगह है, इसी में ये पेन जाकर के अंदर फिट होता है। तो सील का मतलब कैविटी,
ये स्पॉन्ज है। पोरीफेरा में हम लोग क्या जानते हैं, एग्जाम्पल कॉमन स्पॉन्ज। तो इसी स्पॉन्ज के सील को, कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। तो स्पॉन्जोसील यहां पे याद रखना है, तोड़ करके पढ़ना है, स्पॉन्जोसील। और हम लोग जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। इसमें बहुत से छिद्र होते हैं बॉडी में, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। पानी भोजन सब उसी से जाता है, माउथ की तरह वही काम करता है। और एक सिंगल अपर्चर होता है, इसे हम लार्ज होता है, ऑस्कुलम कहते हैं, जो एनस की तरह काम करता है। लेकिन माउथ एनस होता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्गन नहीं बना है, सिस्टम नहीं बना है। वो पोरीफेरा में अभी हम लोग सिर्फ इतना जान ले। इसका बॉडी वाल डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, बीच में मेसोडर्म नहीं होता, उसमें जब मेसेनकाइम जो कि नॉन सेलुलर है। और इसके बॉडी के सेंटर में जो कैविटी है स्पॉन्जोसील का लाइन है। और सिलेंटेटा में जो है, इसके बॉडी के अंदर की कैविटी को सिलेंटेरॉन कहेंगे। सिल फिर यहां आया, सिलेंटेरॉन, इसको तोड़ देना है। फिर यहाँ पे सिल माने कैविटी जगह, इंटेरॉन माने इंटेस्टाइन, अर्थात ये माउथ है। तो माउथ एनस दोनों की तरह सिंगल अपर्चर होता है। सिलेंटेटा में भोजन पानी इसी में आता है, इसी से फिर निकल जाता है। तो ये जो खाली जगह है सिलेंटेरॉन, ये इंटेस्टाइन की तरह काम करता है। इंटेस्टाइन नहीं है, ऑर्गन नहीं बना है, क्योंकि अभी तो टिश्यू भी नहीं बना है पूरी तरह से। तो ध्यान देना है। कहीं कहीं पे लिख देता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एनसीईआरटी में गलत है। सिस्टम अभी कहां से बनेगा, अभी समझना है। सिलेंटेरॉन नाम पड़ा। अब यहां पे अभी तक सिल नहीं आया है, ध्यान देना है। सॉरी, माने सिलोम नहीं आया है, सिल माने कैविटी आया है। तो सिल और सिलोम में अंतर है, ये एक साथ समझना है। सिल माने कैविटी अर्थात स्पेस, और सिलोम हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। उससे पहले यहां तक समझ लें। अब मैचिंग में क्वेश्चन आएगा, मेसेनकाइम नॉन सेलुलर लेयर कहां होता है, पोरीफेरा में, मेसोग्लिया सिलेंटेटा में। पोरीफेरा या स्पॉन्ज के सेंट्रल बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। सिलेंटेटा के सेंट्रल बॉडी कैविटी को सिलेंटेरॉन। अब इस स्पॉन्जोसील को हम पारागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, पीजीसी। फिर ये भी क्वेश्चन आया है मैचिंग में, पीजीसी पारागैस्ट्रिक कैविटी किसे कहेंगे, स्पॉन्जोसील को, जो पोरीफेरा में होता है। और इसे जीवीसी कहते हैं, ये सब मिलता है, एक जैसा लगता है, इसलिए कंफ्यूजन। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, तो जीवीसी किसको कहेंगे, सिलेंट्रॉन को, तो ये सिलेंटेटा में होता है। तो ये सब बॉडी वाल भी हम लोग जान गए, और इसके अंदर की ये सारे स्ट्रक्चर को जान गए। अब यहाँ पे एक शब्द है, एक पेन का, हाँ ध्यान देना है कि सिलोम क्या होता है, समझाते हैं। सिलोम पहला ये समझना है कि हम लोगों का शरीर जो है, जैसे मान लो कि ये जो है, इसमें ये रिफिल लगा हुआ है। अगर हम बात करें हाइड्रा का, सिलेंटेटा में, तो हाइड्रा में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बॉडी वाल है और ये माउथ है, और अंदर जो कैविटी है, जो जगह है, उसको हम कहते हैं सिलेंटेरॉन। और अगर स्पॉन्ज रहता पोरीफेरा, तो अंदर के कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते। इसमें भोजन के लिए अलग से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, गट नहीं है। पोरीफेरा सिलेंटेटा में एलिमेंट्री कैनाल, गट नहीं है, क्योंकि वहां ऑर्गन सिस्टम ये सब नहीं बनते हैं। तो सिलोम और सिल अलग चीज है। सिलोम वहां से आएगा जहां से एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये ध्यान देना है। तो पोरीफेरा सिलेंटेटा में एलिमेंट्री कैनाल या कोई ऑर्गन नहीं है, तो वहां पे सिल है। स्पॉन्ज के सिल को स्पॉन्जोसिल, और सिलेंटेरॉन सिलेंटेटा के सिल को कहेंगे, कैविटी को, सेंट्रल बॉडी कैविटी को। अब सिलोम बॉडी वाल
और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के स्पेस को कहते हैं। मतलब इस एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ हम डाल दिए। अब आप यहाँ देखें, ये एलिमेंट्री कैनाल है, भोजन जिसमें गया है, और ये बॉडी वॉल है, तो इसके बीच में जगह है, तो इसी स्पेस को हम कहते हैं सीलोम। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल या गट या एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की जगह को सीलोम कहते हैं। तो पहली बार सीलोम कहाँ आना चाहिए? प्लैटीहेल्मिन्थ में आना चाहिए, प्लैटीहेल्मिन्थ में, लेकिन नहीं आ पाया। क्यों? तो यहाँ पे माउथ तो है, ये प्लैटीहेल्मिन्थ बन गया, टेप बॉम्ब वगैरह, माउथ है, एनस नहीं है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो कुछ दूर तक है फिर आगे नहीं है, इसीलिए इसको ए सिलोमेट कहेंगे। ए माने नॉट, सिलोम होना चाहिए था लेकिन नहीं। और अब ये बात करें, ये खुलता ही नहीं है, पूरा पैक हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे सिलोम भर गया है, छोटे छोटे टुकड़े में बट गया है, अभी आप समझाएंगे फिगर से। तो ये सीडोसिलोम है। ये क्या है? सीडोसिलोम है। इसका मतलब प्लैटीहेल्मिन्थ सिलोम होना चाहिए था लेकिन सिलोम नहीं है, तो वो ए सिलोमेट। और आस्कहेल्मिन्थ जिसमें कि सिलोम है लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, इसलिए वहां पे सिलोम हो जाएगा सीडोसिलोमेट। यहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, पोरीफेरा में इसने लिख दिया एब्सेंट, सिलेंटिटम एब्सेंट, टिनोफोरम एब्सेंट, और प्लैटीहेल्मिन्थ में भी लिख दिया एब्सेंट। वहां लिखना है ए सिलोमेट, क्योंकि आगे एनसीईआरटी खुद लिखा वो ए सिलोमेट है। एब्सेंट वहां कहेंगे जहां पे एलिमेंट्री कैनाल होगा ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं ए सिलोमेट फाइलम क्यों है प्लैटीहेल्मिन्थ, बिकॉज देयर इज नॉट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बाद आता आस्कहेल्मिन्थिस, तो सीडोसिलोमेट, और उसके आगे जितने फाइलम हैं सभी हैं सिलोमेट। उसको हम कहेंगे यू सिलोमेट, यू माने ट्रू, या सिलोमेट। तो सिलोमेट फाइलम कहां से हो जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थ, आस्कहेल्मिन्थिस के बाद एनीलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी सिलोमेट हैं। हाँ, उसमें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम बता दें, एनीलिडा पहला यू सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट फाइलम है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में सिलोम में ब्लड भर जाता है तो उसको हीमोसिलोमेट कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये दोनों में ब्लड भर जाता है, इसको हीमोसिलोमेट कहेंगे। और बाकी ऐसे यू सिलोमेट भी है, बाकी सभी हैं सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट। तो सिलोमेट फाइलम या यू सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट कहां शुरू हुआ? एनीलिडा से। प्लैटीहेल्मिन्थिस में पहली बार सिलोम आया लेकिन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं होने के चलते वो ए सिलोमेट। आस्कहेल्मिन्थिस सीडोसिलोमेट, एनीलिडा टू कॉर्डेटा सिलोमेट या यू सिलोमेट बोले या ट्रू सिलोमेट। तो उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। यही सबसे खतरनाक था, ये भी क्लियर हो गया। सील अलग चीज है, कैविटी, और सिलोम अलग चीज है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। एक दो फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी समझना जरूरी है अब, और ऐसे ही अब आराम से समझ में आ जाएगा वो फिगर, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गए तो दिक्कत अब नहीं होगा। सबसे पहला इस बॉडी वॉल को आप लोग ध्यान से समझें। इस बॉडी वॉल में क्या दिखाया गया है कि एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये जो डिप्लोब्लास्टिक जहां दिखा रहा है इसमें इक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और यहाँ पे लिखा है मेसोगिलिया है। मेसोगिलिया है, इसका मतलब है ये पर्पल कलर, बैगनी कलर वाला क्या हो गया एक्टोडर्म, ये ब्लैक वाला क्या हो गया एंडोडर्म, रेड वाला जगह जो खाली जगह है जिसमें सेल नहीं है, इसलिए ये मेसोगिलिया। अगर पोरीफेरा होता तो मेसेनकाइम, अर्थात ये डिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि बीच वाले में सेल्स नहीं है। लेकिन गौर से इसमें देखें तो इक्टोडर्म में जो पर्पल कलर है उसमें सेल है,
ब्लैक वाले में भी सेल है एंडोडर्म में। आई जो बीच वाला जो यहाँ मेसोग्लिया था, ये बीच वाला में भी सेल बन गया, अर्थात ये मेसोडर्म बन गया। तो तीनों में डर्म शब्द आया, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा तक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। और प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट तक सारे हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बॉडी वॉल आसानी से याद हो गया। आई अंदर में जो व्हाइट है वो सील है, कैविटी है। सील माने कैविटी, सिलोम नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सिलोम वाली बात है। पहली बार सिलोम आया तो ये बाहर में है एक्टोडर्म, अंदर में ब्लैक वाला एंडोडर्म, मेसोडर्म से ये बीच में एक वाइट जगह आ गया, ये बड़ा वाला वाइट, यही सिलोम है। तो एंडोडर्म मतलब एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म से रहता है घिरा हुआ, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जगह है, उसे हम कहते हैं सिलोम, जो मेसोडर्म से घिरा होता है। ये सिलोम दो में बटा हुआ है, ये मेसोडर्म से घिरा हुआ है। तो याद रखना है सिलोम का कैरेक्टर है कि इट इज लाइंड या सराउंडेड बाई मेसोडर्म। तो ये हो गया ट्रू सिलोम। अब यहाँ बात करें, यहाँ पे तीनों लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सिलोम नहीं है, तो ये हो जाएगा ए सिलोमेट। तो ए सिलोमेट ये हो गया किसका? प्लैटीहेल्मिन्थेस का। और सिलोमेट कहाँ से? तो ये एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, बीच में एक आस्कहेल्मिन्थेस है। इसको ऐसे समझें कि जो ट्रू सिलोम बना है ये एक बैलून है, बड़ा सा बैलून समझ लो, मेसोडर्म है उसके अंदर का जगह है, वही है सिलोम। तो दो बैलून यहाँ लगा दिए बड़ा बड़ा, तो ये हो गया ट्रू सिलोम। और हम लोग बचपन में छोटा छोटा बैलून, जब बैलून फूट जाता था उसका छोटा बैलून, चाइनीज बैलून छोटा सा बनाते थे, ये छोटा छोटा बैलून भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सिलोम ये डिवाइड हो गया है छोटे छोटे सिलोम में, और ये भर गया है यहाँ पे इस स्पेस में, तो इसी को हम कहेंगे सीडोसिलोम। तो जहाँ देखना छोटा छोटा चाइनीज बैलून, अच्छा ये तो नकली है, तो सीडोसिलोम। अब पूरा बड़ा बड़ा बैलून है दो, तो ये क्या है? यूसिलोमेट। अब बैलून नहीं है तो ये है एसिलोमेट। तो ये किसका हुआ? एसिलोमेट प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये सीडोसिलोमेट आस्कहेल्मिन्थेस, और ये यू या ट्रू सिलोमेट या सिलोमेट एनेलिडा टू कॉर्डेटा। तो ये तीन फिगर बहुत जरूरी समझना था। तो उम्मीद है ये सारा चीज क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग बॉडी कैविटी की बात करेंगे, या सॉरी बॉडी वॉल की बात करेंगे, कैविटी की जरूरत नहीं है, बॉडी वॉल की बात करेंगे, तो पोरीफेरा कैसा हुआ जी? तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा तक, यहां तक हम लोग डिप्लोब्लास्टिक, यही हुआ डिप्लोब्लास्टिक। और यहां से यहां तक सारे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब आता है अगर सिलोम, सिलोम की बात करें हम लोग, तो सिलोम कहां पहली बार आएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस में। तो यहां लिखेंगे सिलोम आना चाहिए था लेकिन नहीं आया ड्यू टू इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, द एसिलोमेट। इसके पहले एब्सेंट, सिलोम एब्सेंट, क्यों? एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, गट नहीं है। और प्लैटीहेल्मिन्थेस हुआ एसिलोमेट, आस्कहेल्मिन्थेस में सीडो है, सीडोसिलोमेट, और एनेलिडा सिलोमेट, परफेक्ट सिलोमेट, या इसी को लिखता है यू सिलोमेट, यू माने ट्रू, यू सिलोमेट, दैट इज ट्रू सिलोमेट। ये हो गया। यहां से सारे जो हैं यही हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें जानेंगे आर्थ्रोपोडा जो है स्पेशली और मोलस्का, ये दोनों यूसिलोमेट के साथ साथ हीमोसिलोमेट है, हीमोसिल। तो हीमो
सीलोमेट फाइलम। और एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखेंगे तो सिर्फ एनीलिडा टू कॉर्डेटा सभी सीलोमेट है। तो ये बॉडी वाला और सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको साथ में हमें क्लियर करना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्री में हम लोग देखे हैं, सिर्फ याद रखना है सिलेंटेटा और इकाइनोडर्मेटा ये दो रेडियल सिमेट्री है, बाकी सारे जो हैं बायलैटरल सिमेट्री हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में याद रखना है सिर्फ क्या, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ड्यू टू इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये सब बार बार क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब इसमें एक कैरेक्टर जो है वो ध्यान देना है, सेगमेंटेशन। क्या लिखा हुआ है? सेगमेंटेशन। ये ध्यान से, सेगमेंटेशन का मतलब होता है क्या कि बॉडी का सेगमेंट अलग अलग। अगर आप देखोगे अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म के बॉडी में सेगमेंट होते हैं, क्लियर लग रहा है कि एक एक रिंग कटा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एनुली। एनुली का मतलब हुआ सेगमेंट। कैसा? एनुली, रिंग लाइक, अंगूठी जैसा। इसी से फाइलम का नाम पड़ गया एनीलिडा, एनुली से एनीलिडा। तो ट्रू सेगमेंटेशन अलग अलग काट देंगे, अलग अलग निकलेगा। तो एक शब्द आता है मर। मर का मतलब होता है मरना नहीं, मर का मतलब होता है यूनिट। यूनिट जैसे पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट बोलता है, मोनो माने एक यूनिट, तो इथीन, इथिलीन, उसमें पॉली लगा दो तो पॉलीथीन। तो मर का मतलब यूनिट। अब मेटामर मतलब बहुत सा यूनिट, तो ये बहुत सा यूनिट है, इसी से शब्द आया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो याद रखना है ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, किसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है? तो एनीलिडा में, एनुली से याद रखना है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिस denotes या indicates true segmentation that is found in the phylum Annelida like earthworm। अब हम लोग के बॉडी में भी सेगमेंटेशन होता है, अंदर में एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन का अलग अलग पार्ट, तो उस ट्यूब में अलग से सेगमेंटेशन होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में देखो तो आर्थ्रोपोडा में जैसे लाइक कॉकरोच, तो ये हेड है, थॉरिक्स है, एब्डोमेन है, इन सब में अलग अलग सेगमेंट होता है, तो ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन हम देखें एनीलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कॉर्डेटा में। तो एनीलिडा में हमें याद रखना है सेगमेंटेशन कैसा, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। लेकिन आर्थ्रोपोडा में बात करें तो यहां एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और कॉर्डेटा में बात करें तो यहां इंटरनल सेगमेंटेशन। तो ये एक सेगमेंटेशन से ये क्वेश्चन है। सभी का ट्रिपल स्टार क्वेश्चन साथ में निकलते जा रहा है, ध्यान देना है। अब इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बात करें, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां लिख रहा है, कैसा पागल किताब है। पोरीफेरा में एब्सेंट, सिलेंटेटा में लिखता है इनकम्प्लीट, टीनोफोरा में इनकम्प्लीट, प्लैटीहेल्मिन्थ में इनकम्प्लीट। खुद बोलता है कि ऑर्गन बनेगा तब सिस्टम आएगा। यार पोरीफेरा के साथ सिलेंटेटा इस सब में टिश्यू भी नहीं बना अभी पूरा, तो ये सिस्टम कहाँ से आ गया? इसलिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, पोरीफेरा में तो एब्सेंट लिखाएगा, सिलेंटेटा भी एब्सेंट, टीनोफोरा एब्सेंट,
प्लेटीहेल्मिन्थ सिंगल है जिसमें कि इनकम्प्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ हमें याद रखना है यहां पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी जो है इधर नीचे जो है ये सभी क्या है, कंप्लीट। ये सब में हो गए कंप्लीट, और ऊपर जो है यहां हो गए एब्सेंट। तो हमें याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थ में ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कहां है इनकम्प्लीट, सिर्फ याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थ, बाकी आगे से इधर सब कंप्लीट, इधर एब्सेंट। तो एक ये हो गया। इसके बाद इसमें है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहली बार जो आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ध्यान देना है। पहला हम लोग जान चुके हैं पोरीफेरा में सिस्टम आएगा नहीं, एब्सेंट, सिलेंटेड एब्सेंट, टिनोफर एब्सेंट। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में, प्लेटीहेल्मिन्थिस में एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले जो पैरासाइट हैं, हेल्मिन्थ हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ, अस्केल्मिन्थ, पैरासाइट में अधिकतर सिस्टम एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है, नॉन फंक्शनल होता है। सिर्फ दो विभाग उसमें याद रखना बढ़िया होता है, एक बच्चा विभाग और एक नर्वस सिस्टम वाला विभाग। मतलब वो जानता है कि हम पैरासाइट हैं, जिसके बॉडी में जाएंगे हानि करेंगे तो हमको दवाई खा के हमको मार देगा, इसलिए सेंसरी ऑर्गन उसमें वेल डेवलप, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप रहेगा पैरासाइट्स में। और साथ में बोलेगा तुम कितना हमको मारोगे, हमारे अंडा को, बच्चा को, हम बहुत ज्यादा अंडा बच्चा देंगे। मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड, बाकी अधिकतर सिस्टम एब्सेंट। इस रूप पैरासाइट है तो प्लेटीहेल्मिन्थिस और अस्केल्मिन्थिस में ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत ही नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया एनिलिडा में, बाकी सभी जगह है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स। अब यहां पे एक शब्द आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन। तो याद रखना है एनिलिडा में पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, वो भी क्लोज टाइप। क्लोज का मतलब है ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड सप्लाई होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड, वेन में इनप्योर ब्लड। तो एनिलिडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज विथ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। लेकिन फिर एनिलिडा के बाद जब आर्थ्रोपोडा आया, मोलस्का आया, तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का में लगता है ऊपर वाले के पास, भगवान जी के पास ब्लड वेसल्स की कमी हो गई, तो उन्होंने डायरेक्ट सीलोम में ब्लड डाल दिया, तो वहां हीमोसील हो गया। तो वो ओपन टाइप कहलाता है। जैसे कुआं से पानी निकाल रहे हैं तो ओपन है, बाल्टी से निकालेंगे, तो वही हीमोसील ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर घर में नल से सप्लाई हो रहा है, बोरिंग से पानी, तो ये एक आ रहा है बोरिंग से और दूसरे घर में नलों में जा रहा है, तो यही हो गया वेन और आर्टरी। तो ब्लड वेसल्स आएगा, वहां हम कहेंगे क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहां आया, तो वो एनिलिडा में पहली बार बना सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी कैसा, क्लोज टाइप। लेकिन इसके बाद जितने हैं इन सब में क्या हो गए, ओपन टाइप, ओपन टाइप, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। लेकिन कॉर्डेटा में फिर कैसा हो गया, क्लोज टाइप। तो हम लोग में कैसा होता है, क्लोज टाइप। तो यहां पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनता है, अर्थवॉर्म या एनिलिड्स में
कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ह्यूमन से कॉर्डेट से मिलता है? द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन फिर निकला। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का चीज क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए। तो फिर अभी हम बताए हैं पैरासाइट्स में ये सब सिस्टम होता ही नहीं है, ज्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पैरासाइट्स तक में फिर हमारा एब्सेंट रहेगा कौन सा? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां तक एब्सेंट होगा भाई? प्लेटेहेल्मिंथ में। लेकिन एनीलिडा अर्थवॉर्म वगैरह अधिकतर जो है इसका लाइफ होता है सब टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल माने जमीन पे, सब माने नीचे, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर। तो सब टेरेस्ट्रियल या सब टेरेनियल लाइफ मतलब अर्थवॉर्म वगैरह हम लोग देखते हैं। एनीलिड्स को निकालोगे तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मिलता है, वहां से ऑक्सीजन लेते रहता है। मींस एनीलिडा में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं है, ये बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर लेता है। तो पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां आया? तो प्रेजेंट होगा आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकिया। हम लोग आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे, ट्रैकिया होता है और यही स्पाइकल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मदद करता है। तो फिर मोलस्का, एनाडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग वहां देखेंगे। इसमें सिर्फ 3 चीज याद रखना है कि अगर एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ पानी में जो जीवन अधिकतर व्यतीत करता है, और जो जमीन पानी दोनों में, तो एम्फीबियस लाइफ है। और जो जमीन पे रहता है टेरेस्ट्रियल लाइफ है। तो इसके लिए ऊपर वाले ने क्या दिया? एक्वेटिक वाले के लिए गिल्स दे दिया, जैसे मछली में गिल्स होता है, गलफड़ा कहते हैं, गिल्स। और जमीन पर वाले के लिए लंग्स दे दिया, और इसमें बोथ दे दिया, और प्लस साथ में स्किन भी दे दिया एम्फीबियस में। तो गिल्स के लिए एक शब्द आता है ब्रैंकियल, लंग्स के लिए आता है पल्मोनरी, स्किन के लिए क्यूटेनियस। एक मैचिंग में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, एक्वेटिक गिल से रेस्पिरेशन करेगा तो इसे कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये फिर एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन निकला। और लंग्स से होगा तो लंग्स के लिए शब्द आता है पल्मोनरी। तो जो जो जमीन पे जीवन व्यतीत करता है वहां होगा पल्मोनरी। और यहाँ ब्रैंकियल भी, पल्मोनरी भी, और साथ में स्किन के लिए क्यूटेनियस। तो ये फिर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन यहाँ पे ये बना, ये याद रखना है हमें। एनिमल किंगडम बहुत खतरनाक है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस निकालते जाएंगे तो बहुत आसान है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। अब इसमें कोई अलग से कैरेक्टर यहाँ नहीं है, लास्ट में है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, वो यहाँ जरूरत नहीं है, फाइलम वाइज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ है बॉडी पोरिफेरम दिया है, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स, वो हम लोग फाइलम वाइज देखेंगे तो खुद ये याद हो जाएगा। सिलेंटेटा में दिया निडोब्लास्ट, वो पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट होता है लोकोमोशन के लिए, वो मेंशन है। और प्लेटीहेल्मिंथ फ्लैट, प्लेटी माने फ्लैट, तो फ्लैट बॉडी, और सकर्स एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड को चूसते हैं या चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए। आस्केल्मेंथिस में इसमें वर्म लाइक इलोंगेटेड बॉडी होता है। एनीलिडा बॉडी सेगमेंटेड, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, रिंग्स के जैसा। और आर्थ्रो, तो आर्थ्रो माने ज्वाइंटेड, पोडा माने लेग्स, तो ज्वाइंटेड लेग्स। और यहाँ एक्सोस्केलेटन बाहर जो काइटिन का बना होता है। इसके अलावा में मोलस्का, तो इसमें बताया है मोलस्का में हार्ड सेल ऊपर होता है, कवच, और बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। ये सब अलग अलग फाइलम वाइज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
इकाइनोडर्मेटा में हमने कहा था इकाइनो माने स्पाइन, डर्म माने स्किन, जिसके स्किन में काटा ही काटा। इकाइनोडर्मेटा और वहां होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो ये फाइलम वाइज क्लियर हो जाएगा। और हेमिकॉर्डेटा में इसका भी बॉम्ब लाइक बॉडी है। यहाँ हेमिकॉर्डेट में बैलनोग्लोसस में याद रखना है बॉडी डिवाइड होता है 3 में, उसको हम लोग कहते हैं एक शब्द आएगा प्रोबोसिस यहाँ। तो प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, सूंड जो होता है हाथी का उसको प्रोबोसिस कहते हैं। तो प्रोबोसिस, ट्रंक और एक कॉलर। तो ये भी हेमिकॉर्डेटा जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। और लास्ट में कॉर्डेटा है। तो कॉर्डेटा में हम लोग बताए हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो सब। अब ये जनरल कैरेक्टर के अलावा यहाँ पे 1-2 चीज और है जो जानना जरूरी है, तब जाकर के पूरा एनिमल किंगडम अपने मुट्ठी में आ जाएगा। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जब इतना हम लोग बात कर ही लिए तो इसको क्यों छोड़ दें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि ये भी पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो सिस्टम जहां है तो पोरीफेरा में क्या होगा, आप समझ में आ गया, एब्सेंट, सिलेंटिटा एब्सेंट, टिनोफोरा एब्सेंट, प्लैटीहेल्मिन्थ है। अब प्लैटीहेल्मिन्थ में एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा क्या है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इन सब में एब्सेंट है, लेकिन एक्सक्रीशन होता है बाय बॉडी सरफेस, बाय बॉडी सरफेस या स्पेशल सेल से। प्लैटीहेल्मिन्थिस में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार फ्लेम सेल्स, जिसे हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ में ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन निकला। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लेम सेल्स, जिसे सोलेनोसाइट्स कहते हैं। आस्कहेल्मिन्थिस और एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, यहां एक शब्द आएगा ध्यान दें, नेफ्रो माने किडनी, नेफ्रो मीन्स किडनी। तो हम लोग में कॉर्डेट्स में किडनी है। अब पहली बार किडनी प्रिमिटिव रूप किडनी जैसा कुछ बना तो प्रोटो और नेफ्रो से शब्द ले लिया नेफ्रीडिया। तो यहां शब्द आएगा प्रोटो नेफ्रीडिया। ये मैचिंग में क्वेश्चन देता है, यहां एनसीईआरटी नहीं है लेकिन आगे है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटो शब्द आया है और एनिलिडा में आ जाएगा नेफ्रीडिया। तो ध्यान देना है यहां शब्द क्या लगा हुआ है, प्रोटो। नेफ्रीडिया कहां आया, एनिलिडा में, उसके पहले क्या लग गया, प्रोटोनेफ्रीडिया। अब आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें बहुत तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गए, ये भी हम लोग देखेंगे। इसलिए यहां को छोड़ के जंप कर गया मोलस्का में, बड़ा हो गया नेफ्रीडिया। तो यहां शब्द आ जाएगा मेटा। तो मेटा नेफ्रीडिया, ये मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोनेफ्रीडिया कहां, तो एनिलिडा। नेफ्रीडिया कहां, तो हम लोग देखेंगे कहां, एनिलिडा। प्रोटोनेफ्रीडिया आस्केल्मेंथिस, सॉरी, प्रोटोनेफ्रीडिया आस्केल्मेंथिस, एनिलिडा नेफ्रीडिया। और मेटा शब्द लग गया बड़ा, तो कहां, मोलस्का में, मेटानेफ्रीडिया। तो ध्यान से, नेफ्रीडिया शब्द एनिलिडा, उसके पहले प्रोटो लगा देंगे तो प्रोटोनेफ्रीडिया, एनिलिडा से पहले क्या है, आस्केल्मेंथिस। तो आस्केल्मेंथिस, प्रोटोनेफ्रीडिया, एनिलिडा नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा में भी अलग अलग देखेंगे और मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया। और इकाइनोडर्मेटा में भी अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यहाँ मेन है वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसमें बहुत से सिस्टम का काम होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। और कॉर्डेटा वगैरह में क्या आ गया, किडनी। और हेमिकॉर्डेटा में हम लोग देखेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, उसी से होता है, वो फाइलम वाइज देख लेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द है आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा में ध्यान देना है, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इसमें आता है इंसेक्ट है, सबसे बड़ा क्या बताएं, 80% इंसेक्ट है। और अदर आर्थ्रोपोड्स, तो इंसेक्ट में होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। प्लस जनरल आर्थ्रोपोड्स में एक होता है ग्रीन ग्लैंड,
ग्रीन ग्लैंड, या ये एंटीना पे होता है तो इसको एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो माल्फिजन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, ये सब स्क्रीटरी ऑर्गन किसका है? आर्थ्रोपोडा का। तो ये इतना कैरेक्टर कमांड हो गया। इसके अलावा में एक चीज और है जो इसी के साथ ही आज खत्म करना होगा, वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं एक चार्ट है, ये सारा फिगर वगैरह सब क्लियर हो गया है। एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है जिसमें मेंशन है क्या? किंगडम एनिमलिया, जो मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोटोजोआ चला गया, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में क्या दिख रहा है? सिमेट्री जनरली होता है मोस्टली एसिमेट्रिकल लाइक पोरीफेरा। बॉडी कैविटी या सिलोम, तो एसिलोमेट यहाँ लिख दिया। फाइलम पोरीफेरा, तो यहाँ लिखना है एसिलोमेट नहीं, मतलब हम कहेंगे एब्सेंट। अब टिश्यू ऑर्गन यहाँ, तो रेडियल सिमेट्री किस में हो गया? एसिलोमेट लाइक सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो जो दे दिया है इकानोडर्मेटा स्टार मार्क, ये भी रेडियल सिमेट्री में आता है। अब बाइलैटरल तो सारा हम लोग देख चुके हैं कि प्लेटिहेलमिन्थिस लेके सभी बाइलैटरल है। विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट। अब एनसीईआरटी पागल है, यहाँ लिख दिया ना एसिलोमेट। एसिलोमेट प्लेटिहेलमिन्थिस, सीडोसिलोमेट आस्केलमेंथिस और सिलोमेट एनेलिडा टू कॉर्डेटा। तो ये ऐसे चार्ट समझाया, लेकिन वहाँ हम ऐसे समझा दिए हैं, फिर भी ये क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में एक है और यहाँ पे चार्ट है। अब ये वर्टिब्रेटा को अलग से बांटा है, जिसमें दो डिवीजन में एग्नेथा, नेथोस्टोमाटा। ये क्या है थोड़ा सा समझा दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट यही बचा हुआ है वर्टिब्रेट। तो ये ध्यान देना है, पहला तो हम बताए थे कि जितने कॉर्डेट्स हैं सभी कॉर्डेट वर्टिब्री में चेंज नहीं होते हैं, कुछ में रह जाते हैं नोटोकॉर्ड ही, जैसे सिफेलोकॉर्डेटा था, एम्फियोक्सस सब दिन नोटोकॉर्ड ही रहता है। लेकिन अब जो कॉर्डेटा है वो वर्टिब्रेटा में चेंज हो गए, वर्टिब्री बन गया। तो वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ का हड्डी है। अब माउथ के आधार पे हम लोग में ध्यान देना है हम लोग में माउथ ऐसा होता है, माउथ मतलब माउथ के साथ ये हम क्या बना रहे हैं? अपर लिप, लोअर लिप। मतलब लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं तो ये ऊपरी ओंठ में लिपस्टिक लगा रही है, कितना मेहनत होता होगा बेचारी सबको लगाने में। देख लो ऐसे ऐसे लाइनिंग से जाएगा, तो ये अपर लिप हुआ, और फिर ये नीचे वाला में लगाई तो लोअर लिप हुआ। तो हमको लगता है कि ये कष्ट परेशानी देख करके कुछ एनिमल ऐसा है जो ऊपर वाले को बोला हम लोगों को ऐसा माउथ मत दीजिए जिसमें अपर लिप लोअर लिप अलग अलग इस तरह से हो, लिपस्टिक लगाने में दिक्कत होगा। तो भगवान जी पूछेंगे तुमको कैसा चाहिए? तो बोला भगवान जी ऐसा मत दीजिए, अपर लिप लोअर लिप सीधे दे दीजिए कि बस एक गोल रहे, ताकि हमें हड़बड़ी में कहीं जाना भी है तो लिपस्टिक लगाने के लिए कुछ नहीं है, सीधे ऐसे ऐसे गोल कर लें। तो मतलब है कि बहुत से ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें अपर जा और लोअर जा नहीं है। अपर जा लोअर जा नहीं है माने माउथ में जॉज नहीं है, जबड़ा नहीं है, तो उसका माउथ सर्कुलर है, गोल है। तो इसीलिए वर्टिब्रेट को दो ग्रुप में बांटा गया। एक शब्द आएगा गनैथो, ध्यान देना है, मतलब जॉज, जबड़ा। गनैथो लिखे हैं, लेकिन याद रहे जी साइलेंट है, पढ़ते हैं नैथो, मतलब जॉज। और एक शब्द है एस्टोमा, मीन्स माउथ, और ए माने नॉट। अब ध्यान दो, जिसके माउथ में जबड़ा है तो नैथोएस्टोमाटा, माउथ विथ जॉज, तो ये हो गया नैथोएस्टोमाटा। और जिसके माउथ में जबड़ा नहीं है
तो ए गैनाथोस्टोमाटा मतलब माउथ विदाउट जॉज। तो ये याद रखना है। तो वर्टिब्रेट को दो ग्रुप में बांटा गया। एक में जबड़ा नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? जिसमें जबड़ा नहीं है इसको हम कहेंगे एगनैथा। एगनैथा या पूरा होता है सही में एगनैथोस्टोमाटा। एनसीईआरटी में एगनैथा लिख दिया, समझ गए। और दूसरी तरफ नैथा, दैट इज नैथोस्टोमाटा। इसका अर्थ क्या हुआ? ए माने नॉट, तो माउथ विदाउट, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाना, काउट नहीं है, विदाउट जॉज। और यहां हो गया माउथ, सी के ऊपर बार माने विथ जॉज। अब इसी एगनैथोस्टोमाटा में सर्कुलर हो गया माउथ, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? तो इसे हम एक क्लास में रखा गया। तो इसका एक क्लास है वर्टिब्रेट में बिना जबड़ा वाला का। इस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो माने सर्कुलर। इसका मतलब इसका माउथ कैसा है? गोल है। तो साइक्लोस्टोमाटा सर्कुलर माउथ। तो ये याद रखना है। साइक्लोस्टोमाटा में दो शब्द है, साइक्लो और स्टोमाटा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा माने माउथ। तो समझ में आ गया होगा क्यों नाम पड़ा साइक्लोस्टोमाटा, सर्कुलर माउथ के चलते। और एगनैथोस्टोमाटा माउथ विथ जॉज, तो इसमें क्या है? अपर जॉ और लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इसी को बोलते हैं अपर लिप, लोअर लिप। अब इस नैथोस्टोमाटा को दो सुपर क्लास में बांट दिया। दो सुपर क्लास। सुपर क्लास ये जो दो में बांटा है उसमें ध्यान देना है। एक मछली जिसमें फिन्स है तैरने के लिए, और फ्रॉग में लिम्स है, भुजा है, फोर लिम्स, हैंड लिम्स। रेप्टाइल्स में भी कुछ में है। बर्ड्स में फोर लिम्स, विंग्स में मॉडिफाइड है गया, हैंड लिम्स है। हम लोग में हाथ पैर है। तो एम्फीबिया से लेके कॉर्डेटा तक सब में लिम्स है, दो हाथ दो पैर या चार भुजा है, तो इसलिए इसका नाम दिया टेट्रापोडा। टेट्रा माने चार, पोडा माने लिम्स, तो टेट्रापोडा। और एक मछली को अलग रख दिया सुपर क्लास पाइसेज। तो ध्यान देना है, सुपर क्लास पाइसेज और इधर हो गया सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो हम लोग का सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये जो पाइसेज हैं इसको दो में बांट दिया। एक शब्द है कॉन्ड्रिक, मीन्स कार्टिलेज। इक्थिस माने फिश, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक थिस, कार्टिलेजिनस फिश। और ओस्टिक माने बोन, तो ऑस्टिक थिस, बोनी फिश। तो पीसेज को दो क्लास में बांट दिया एनसीईआरटी। कॉन्ड्रिक थिस, कॉन्ड्रिक माने कार्टिलेज, इक्थिस माने फिश। ऑस्टिक थिस, ऑस्टिक माने बोन, इक्थिस माने फिश। मतलब हुआ कॉन्ड्रिक थिस को याद रखना है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिक फिश को याद रखना है बोनी फिश। ठीक है।
ऐसे एनसीईआरटी में अभी नहीं है। एक और होता है डिप्नोई, याद रखना, डिप एकदम पूरा नीचे चला गया, जमीन में गड़ गया, गांव में बोलते हैं गरे, इसमें लंग्स डेवलप हो जाता है, तो लंग फिशेस, लंग्स डेवलप हो गया अर्थात अब जमीन पे आना चाहता है। तो फिश से एम्फीबिया के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है? लंग फिशेस, डिप्नोई। और फिशेस सुपर क्लास है, इसको दो क्लास में बांट दिया, कॉन्डिक फिश, ऑस्टिक फिश। कार्टिलेजिनस फिश जिसमें कि कांटा जो होता है, वो मछली जो जनरल हम लोग देखते हैं वो बोनी फिश है, वैसा यहाँ नहीं होता है, एक ही बड़ा सा होता है और छोटा ब्रांच रहता है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश और ये बोनी फिश। टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांट दिया। बस ये अब समाप्त हो रहा है। टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांट दिया। एक में हम लोग देख रहे हैं जमीन पानी दोनों रहता है, तो एम्फी माने बोथ, तो एम्फीबिया, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग। दूसरा रेंगने वाला तो रेप्टिलिया, जो जमीन पे रेंगने लगा, लाइक लिजर्ड, स्नेक, ये सब। तीसरा एयर में रहने लगा, एविज, एप्स, बर्ड्स। और चौथा मैमेलिया इंक्लूडिंग मैन। तो ये वर्टिब्रेटा को भी 2 में बांटे थे। तो हम समझते हैं इतना आज काफी है। ये पूरा एनिमल किंगडम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तब हम लोग फाइलम आज देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।